नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 18 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। मुरादनगर में नगर संस्थापक गाजी मुराद की दरगाह के प्रबंधन को लेकर छिड़ा विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है। दरगाह प्रबंध समिति ने कुछ स्थानीय लोगों पर दरगाह की संपत्ति पर अवैध कब्जा करने की कोशिश का गंभीर आरोप लगाया है। समिति का कहना है कि राजस्व रिकॉर्ड में यह दरगाह सर्व समाज के नाम दर्ज है, लेकिन कुछ लोग खुद को संस्थापक का वंशज बताकर शहर के सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए अब प्रबंध समिति ने जिलाधिकारी और वक्फ बोर्ड से इस पूरे प्रकरण की शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। गाजियाबाद से हैदर खान की रिपोर्ट। कॉन्फ्रेंस रखिए, क्या है पूरा मामला? ये मामला ये है, दरगाह का मामला है। और दरगाह में जो है कुछ लोगों ने कल एक मीटिंग करी और मीटिंग के जरिए बताया कि हमारी कमेटी को चैलेंज किया गया। तो चैलेंज करने का अधिकार तो वो बोर्ड में है, वो बोर्ड करे हमारी कमेटी सही है गलत हो तो वो बोर्ड बताएगा। सुन्नी सेंटर बोर्ड ये अपना आप से कैसे कह देते कि जी इनकी कमेटी सही नहीं है। देखिए, कल आप पे आरोप लगाए गए हैं। हाँ, क्या आरोप? लोग जमा हुए हैं, क्या तो उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? आरोप कौन सा? एक आरोप लगाया गया आप पे कि वक्फ बोर्ड का पैसा आप जो है जमा नहीं कर रहे 15 साल से। वो बोर्ड के हमारे पास सारी रसीदें हैं। अगर हम वो बोर्ड का पैसा जमा नहीं कर रहे थे तो वो बोर्ड हमें नोटिस देता, वो बोर्ड हमसे सवाल जवाब लेता। जिसने हमें कमेटी बनाई है वही तो हमसे सवाल जवाब लेगा या कि आप पैसा नहीं दे रहे या ऑडिट नहीं दे रहे। इनका कहना था कि जो ये कमेटी है वो पहले इन्हीं के नाम से रजिस्टर्ड थी, 2010 में आपने जाके रजिस्टर्ड कर दी, इनके लोगों को उसमें से निकाल दिया। इनके लोगों को जो इन लोगों ने हमने किसी को नहीं निकाला। जो आदमी गलत काम करेगा, इससे पहले जब हमारी कमेटी नहीं थी उससे पहले दरगाह में लाखों रुपए के पेड़ थे, लिपस्टिक के और उसके। इन लोगों ने वो पेड़ कटवा करके और बेच के आसोबे एजाज शेख ये सब बेच के खा गए। जब हमें देखा कि दरगाह का दुरुपयोग कर रहे तब जाके हमने अपनी कमेटी का प्रोजेक्ट तैयार किया था। आप पे ये भी आरोप लगाया है कि पैसे का लेन देन, यहाँ पर मेले को लेके पैसे का लेन देन। मेला तो दरगाह की जमीन में कोई लगता ही, इसमें दराजी नहीं है सर। कब्रिस्तान है ही नहीं, सिर्फ दरगाह है। मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स आप देख लीजिए। सिर्फ दरगाह दर्ज है, फरद में भी और दफे 37 में भी, सब चीज में सिर्फ दरगाह दर्ज है। कब्रिस्तान का कहीं रोल नहीं है। आपने इससे पहले कहीं शासन प्रशासन में इन लोगों की शिकायत करी? हमें कल ही पता चला, कल इन्होंने करा मीटिंग, अब हम करेंगे इनकी शिकायत। प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने वहाँ सार्वजनिक जगह आपकी दरगाह पर करी थी, मगर आप हम थे ही नहीं यहाँ पे। हम बाहर गए हुए थे, हमारा अलीगढ़ नमाज चल रही है तो हम वहाँ पे थे। हमें पता चला तो वहाँ से लौटे। तो आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स हैं जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हों? हाँ, लीगल डॉक्यूमेंट है हम पे। कोई कमेटी ये सुन्नी सेंटर बोर्ड से मेरे पे रजिस्टर कमेटी है जिसका मैं सेक्रेटरी हूँ। ये कब रजिस्टर्ड की थी आपने अपनी कमेटी? ये मेरी 2010 से चली आ रही है, 3 साल के लिए रिन्यूअल होती रहती है। ये अब भी मौजूदा है। इनका एक और आरोप है कि 70 साल दिखा के आपने किसी की जिसकी 50 साल उम्र थी उसको 70 साल दिखा के उसको अपनी कमेटी से निकाल दिया। उस आरोप पर क्या कहना? नहीं, हमने किसी का आरोप 70 साल की उम्र ही नहीं दिखाई। एक तो उनमें से 2 जने थे, एक शाहिद बेग जो एक्सपायर हो गए, एक था 9 साल, वो काम गलत कर रहा था। हमने उसे कह दिया तू नहीं रहा हुए कमेटी में। बस 2 जनों की वो थी और कोई नहीं। आपके पास कोई स्लिप भी है जो पैसे का कब्र की कोई स्लिप बता रहे हैं आप? हाँ, स्लिप है। वो किस चीज की स्लिप में बताओ? जो ये काटते हैं लोग जबरदस्ती जो वो बना करके कब्रिस्तानों की स्लिप काटते हैं। इन्हें क्या हक है स्लिप काटने का? ये भी मतलब कब्रिस्तान के नाम पर? हाँ जी, कब्रिस्तान के नाम पे स्लिप काट के दे रहे हैं, चंदा ले रहे हैं, लोगों से चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। ये देख लीजिए। इस बात का कब पता लगा आपको कि किसका? ये जो कब्रिस्तान से चंदा ले रहे हैं? ये जब हमें पता चला 1 हफ्ते 10 दिन पहले, हमने इनको रोका इन चीज़ों से कि भाई ये काम क्यों कर रहे हो, या तो हमसे अथॉरिटी लो या हमसे पूछो। हमें पूछा तक भी नहीं। तो आपने वक्फ बोर्ड को कोई शिकायत दी या शासन हाँ, प्रशासन को कोई शिकायत दी? शिकायत दे दी मैंने। वो बोर्ड में भी शिकायत दे दी, कमिश्नर साहब को भी शिकायत दे दी। अब आगे क्या है आपका, कहाँ इसकी शिकायत? मैं कानूनी लड़ाई लड़ूंगा। वो बोर्ड जो फैसला करेगा वो मान्य होगा। दूसरी चीज ये है, ये देख लीजिए आप, फर्क दिखाओ ना। मेरे पे तो सारी रसीद जो मैं ऑडिट कराता हूँ हर साल का, ये मेरे पे रसीदें हैं जो वो बोर्ड में मैं ऑडिट कराता हूँ। ये फर्क है। इसमें आप देख लीजिए, दरगाह दर्ज है। कब्रिस्तान का कहीं कोई जिक्र नहीं है। इन्होंने जबरदस्ती कब्रें खोदने का काम कर रखा। उसके लिए भी मैं मुकदमा डालूंगा और कब्रें रोकने का काम करूंगा। ये अपने को औरंगजेब और बाबर का वंशज बताते हैं। मैं देखता हूँ वंशज कैसे हैं, ये कैसे नहीं है। अपना प्रूफ दें, सिजरा दें कि कैसे ये वंशज है और कब्रिस्तान इन्होंने कैसे बना लिए।
ये तो मैं ये इसके बारे में कोर्ट जाऊंगा। ये कहते हैं कि बाहर से आए हुए लोग हैं हमारे ये। हम बाहर से आए हुए लोग, हम कद्दीमी लोग हैं। बाहर से आए हुए ये लोग हैं जो परवेज खां बोल रहे थे, उनके दादा शेर खान बिजनौर के पास एक गांव था, ये वहां से आकर के यहाँ बसे। और ये मिर्जा मजर जो कह रही है अपने को, ये बागपत जिले में हरचंदपुर गांव पड़ता है, इनके बड़े बूढ़े वहां से आए थे। हम यहीं के बाशिंदा लोग, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी यहीं की है। आप पूरी इंक्वायरी कर लीजिए। जैसे आप बता रहे थे कि 15 साल से आपकी चल रही है, 15 साल पहले किसका इसमें इन्वॉल्वमेंट रहा इसमें कमेटी तो में? जमशेद निजामी भी रहे, जी। जमशेद निजामी, वो भी इसके बोरे सेक्रेटरी। ये भी मेरे पे प्रूफ है, ये दिखाओ। ये दफा 37 है, इसमें मुतवल्ली जमशेद अली निजामी है, देख लीजिए आप लोग। आपकी कमेटी में से कोई इनके साथ भी इनकी कमेटी में है? नहीं, हमारे कमेटी में से कोई नहीं है। इनका एक और गंभीर आरोप आपके ऊपर लगाया इन्होंने कि यहाँ से जो चंदा मेला लगा के चंदा उगाई करते हैं वो अपनी जेब में रखते वो हैं, हमें प्रूफ दें, लोगों को नहीं देते, इससे हम दरगाह में चंदा, कुछ नहीं करते हैं। इससे हम चंदा करते हैं। शहर में सब लोग हैं, ये हिंदू मुसलमान की मेरी कमेटी बनती है उस मेले की। मैं इनके नाम का मुरीद हूँ, मैं इनके नाम से मेला लगाता हूँ। मेला प्राइवेट जगह में लगता, दरगाह की जगह में कोई मेला नहीं लगता। सिर्फ कव्वाली होती है जो खर्चा होता है। 1 महीने तक गरीबों के लिए मैं लंगर चलाता हूँ, इनका एक और खाना आरोप है बंटवाता कि हूँ। दरगाह में जो है रख रखाव जो है हम ही लोग करते हैं। नहीं नहीं, रख रखाव हम करते हैं। 3 साइड भी हमने डलवाया। ये बाहर का गेट जो है जिसकी आस्था होती है, फैजुल है, नगर पालिका में कार्यरत है। बाहर का स्टील का गेट उन्होंने लगवाया। नाम कोई अपना कर ले, मैं कर लूँ, मैं अपना नाम क्यों कर लूँ जिसने अपनी आस्था से लगवाया। अब आगे इस रूप को लेकर आप आगे क्या कार्रवाई करना चाहते हैं? आगे मैंने वक्फ बोर्ड को सूचित कर दिया है, कमीशन को सूचित कर दिया है कि इस तरीके का ये काम कर रहे हैं। आगे जो भी वो होगा मैं मुकदमा डालूंगा कब्रिस्तानों के खिलाफ कि इसमें कब्र ना खोदी जाए। एक बात और रह गई इससे रिलेटेड कि आपने भी ये कहा था कि 15 साल से आप कर रहे हैं उन लोगों पे, जब से किसी को तो शहर में किसी को जो एतराज पहली हो, कमेटी थी वो रद्द कैसे हुई थी? और बता दूंगा आपको जी। ये जो है दरगाह, आपको नॉलेज ना हो लेकिन कुछ लोगों को होगी, ये अलल खैर है। अलल खैर का मतलब ये है कि सब समाज की, एक आदमी परिवार की नहीं हो सकती है, सब समाज की है। इसमें सैफी नाई धोबी हिंदू मुसलमान मतलब जितनी भी बिरादरी हैं, ये सबके अलल खैर में सबकी दरगाह है, सब इसे यूज कर सकते हैं। अच्छा, 2010 से पहले जो कमेटी थी उसको रद्द कर दिया गया था? हाँ, उसे रद्द करा वो बोर्ड किन ने। लोगों किस- ने किस करा कारण? था ये? वो बोर्ड ने करा जी, फिर हमको आपको नियुक्त कर दिया गया था? हाँ जी, फिर हमें नियुक्त कर दिया गया। हम कौन तरत करने वाले, हमारे हाथ में क्या है। ये तो वक्फ बोर्ड मालिक है इसका, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड। ठीक। नाम है आपका? मेरा नाम नाजिम खान। नाजिम जी, एक मेले को लेकर कुछ बातें सामने आ रही हैं, कल से चल रही हैं, जी, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? देखिए हमारे भी संज्ञान में आया है ये मामला कि कुछ लोगों द्वारा वहाँ पे इकट्ठा हुए और एक उग्रसिव जो उकसाने वाला काम किया जा रहा है उन लोगों के द्वारा। जबकि आप ये जानते हो कि वक्फ बोर्ड जब नियुक्त है, एक संस्था बनी हुई है वक्फ, और वक्फ ही किसी को नियुक्त कर सकती है और वक्फ ही हटा सकती है। आज भी हमारे भाई जो सेक्रेटरी हैं वक्फ बोर्ड के, मैंने आपको दिखाया, मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। ये कमेटी के रजिस्टर्ड सचिव हैं। अध्यक्ष जी बाबू मास्टर जी हैं, उनकी तबीयत खराब है, उनके बेटे आए हुए हैं। बाकी एक सदस्य आरिफ खान जी हैं और एक शराफत जी हैं। ये सभी उपस्थित हैं यहाँ लोग। ये जो कल आप पे आरोप लगे हैं जी, वक्फ को लेकर, उसकी फंडिंग को लेकर, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि अब 15 साल से आपने फंडिंग नहीं करी, कभी पैसा दिया ही नहीं है? जो भी इन्होंने आरोप लगाए हैं वे निराधार हैं, कोई अस्तित्व नहीं है उन आरोपों का। क्योंकि अगर किसी तरीके का कोई आरोप हम पर लगता या लगाता कोई, तो वक्फ बोर्ड में जाता, वहाँ से हमें नोटिस आता और उसका हम जवाब देते। ऐसा कोई नोटिस सन 2010 से आज तक हमारे पास कोई नोटिस नहीं आया। और बराबर हमने जो ये सभी ऑडिट जमा करते आ रहे हैं। ओके साहब, इनकी जो कमेटी है क्यों वो हुई निरस्त? इनकी कमेटी, क्या वजह रही? इनकी कमेटी इसलिए हुई, इनके पास वक्फ बोर्ड से कई बार नोटिस आए और इन्हें चेयरमैन साहब के समक्ष बुलाया गया कि आप अपना सब रजिस्टर लेखा जोखा लेकर उपस्थित हों। ये कभी नहीं गए। इन्हें टाइम दिया गया, बार बार नोटिस आए। और इसका जिक्र इन्होंने भी करा कि हमारे यहाँ नोटिस आते थे, जमीर बेग ने, कि हमारे पिता के नाम से या मजर अली के नाम से खूब नोटिस आते थे। तो ये भी कह रहे हैं नोटिस आते थे, लेकिन ये कभी पहुँचे नहीं। और जब ये नहीं पहुँचेंगे तो वक्फ की संपत्ति है, ऐसे तो छोड़ी नहीं जाएगी।
वक्फ बोर्ड ने इनकी निरस्त करते हुए नई कमेटी गठित कर दी, वो राइट उन्हें है। एक चीज़ को और लेकर बात कर रहे हैं, कब्रिस्तानों को लेकर बात कर रहे हैं कि आपका रखरखाव कब्रिस्तान को लेकर ठीक नहीं है। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप ये देख लीजिए, जितने भी कागज हैं मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। ये दफ़ा 37, इसमें दरगाह दर्ज है और दरगाह के साथ साथ अलल खैर है। अलल खैर जैसा भी हमारे भाई ने बताया, सचिव साहब ने, कि ये सभी की होती है। अलल सभी और खैर खैरियत के लिए, सभी की खैरियत के लिए, मुसलमान सबकी है, किसी एक की नहीं होती है। नंबर 2, ये फर्द है जो खतूनी कहते हैं जिसे, इसमें देख लीजिए खसरा संख्या 16-19 दरगाह, कहीं कब्रिस्तान नहीं है। एक ये पुराना दस्तावेज होता है जिसे नक्शा 41 कहते हैं, आप यहाँ ध्यान कीजिएगा, दरगाह दर्ज है, कहीं कब्रिस्तान नहीं है। इसके अलावा एक ये उत्तर प्रदेश का गजट है, जानते हैं आप, ये दरगाह, खोलो पूरा खोलो। और इसमें आप ये भी देखेंगे जहाँ दरगाह है वहाँ दरगाह है, जहाँ कब्रिस्तान है वहाँ कब्रिस्तान है, जहाँ मस्जिद है वहाँ मस्जिद है। लेकिन इस नंबर पर 1619 पर दरगाह दर्ज है, कोई कब्रिस्तान नहीं है। इन लोगों के द्वारा ये आपसी साठगांठ की गई, पूर्वजों द्वारा इन पे कब्रिस्तान की जगह नहीं थी। जो दरगाह की जगह थी जहाँ मेला लगा करता था, इन्होंने धीरे धीरे वहाँ कब्रें बनानी शुरू कर दी अपनी। जब इनके अंडर में रही होगी उस वक्त इन्होंने कब्रें बना के उसे कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया। जब दरगाह के पास जगह नहीं बची, उत्तर प्रदेश का गजट है और इसमें देखिए जहाँ कब्रिस्तान है वहाँ कब्रिस्तान है और जहाँ मस्जिद है मस्जिद है, लेकिन इस नंबर पर दरगाह है, कोई कब्रिस्तान नहीं है। तो ये कब्रिस्तान जो है आप बता रहे हैं कि कब्रिस्तान ये है ही नहीं कहीं पे भी, लेकिन इसमें लगातार जो है अभी दफने चल रहे हैं जी। तो इसके लिए कभी आपने आवाज़ उठाई किसी ने? नहीं, अब हम आवाज उठाई, पहले नहीं उठाई। कहने लगे पहले से दबते आ रहे हैं यार, मत रोको, ये मौत जिंदगी का मामला है, इस पे हस्तक्षेप मत करो, तो हम चुप लगा जाते थे। लेकिन ये सिर्फ 3 ही जातियों के लिए है, इसमें कोई नहीं जा सकता। और क्यों नहीं जा सकता? जब अलग खैर है तो सब जा सकते हैं। तो इस बात के लिए किसी ने ऑब्जेक्शन उठाया अभी? जब कोई आएगा बिरादरी का, कोई सी बिरादरी का आएगा तो हम उस पर कहेंगे कि भाई ये भी दफीना करो। या आपने इसके लिए कहीं वक्फ बोर्ड को लिख के भेजा कि यहाँ पर कब्रिस्तान ही बना रहे हैं है ये? आपने लिख कर? नहीं, मेरे से पहले के बने हुए हैं कब्रिस्तान, तो एक जमाने के। तो आपने कुछ लिख कर भेजा कि यहाँ पर होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नहीं, धीरे धीरे मैं तो अब करूंगा ना। जब हम कागज निकालने शुरू करें कागज हमने तो हमें पता चली कि कब्रिस्तान नहीं दरगाह है। और एक इनकी बाइट में ये कहा गया, इसकी कब पता लगा आपको कि कब्रिस्तान ये दरगाह है? ये अभी कागज निकाले हमने कब? एक दिन, 2 जब दिन? ये पोर्टल पे शुरू हुआ, जब ये पोर्टल पोर्टल शुरू हुआ, जब कोई तो समय होगा उसका। पोर्टल पे ये देखो 5 तारीख कौन सी महीने के आसपास, 1 महीने के आसपास, 1 महीने के आसपास आपको पता लगा कि दरगाह नहीं दरगाह है। तो हमने कागज निकालने चालू करे, कागजों की पूर्ति कर रहे हैं हम अभी। एक इनकी बाइट में ये कहा गया कि शराफत वो तो ना ही है। पहली बात तो आप किसी के बिरादर को ऐसे कैसे कह सकते हैं? जब अलल खैर हो गई तो ये सबकी हो गई। तो एक मिनट, वो कोई भी बन सकता है, वो कोई भी बन सकता है, उसमें कोई एक बिरादर नहीं बन सकती या 2 बिरादर नहीं बन सकती, 3 बिरादर नहीं बन सकती, सबके लिए है। नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको बता दूं, मेला, एक आरोप और लगाते हैं मेले का। मेला बिल्कुल अलग जगह पर बनता है क्योंकि इन्होंने जो मेले की जगह थी उसमें कब्रिस्तान बना दी। वहां कब्रिस्तान हो गए, मेले में सिर्फ वहां कव्वालियां होती हैं, लंगर चलाया जाता है प्रतिदिन गरीबों के लिए और वहां पे कव्वाली का आयोजन कव्वाली कराते हैं। हम वो भी प्रूफ दे देंगे कि पिछले साल पवन शर्मा पिलखुआ के रहने वाले थे, उन्होंने परमिशन कराई थी, हमने उन्हें जगह किराए पर दी थी, दिलवाई थी अपने खानदानियों की। उन्होंने पवन शर्मा ने मेला लगाया था, परमिशन पिछले साल की उनके नाम है। मेला हम यूँ नहीं है कि हम पर्सनली मेला लगा, कोई भी लगा सकता है मेला, लेकिन हम दरगाह का हमारे आस्था है। जब 2 साल कोविड रहा, कोविड में मेला नहीं लगा। ये देखिए अखबार की कटिंग, अब हमने उस टाइम भी दरगाह के काम पूरे करे और वहाँ पे चादर पोशी का जो काम था वो पूरा हमने, जो हकूक थे दरगाह के भी पूरे किए। कोविड के टाइम पे भी हमने दोनों टाइम अपने दरगाह की चद्दर वद्दर चढ़ाई। जो हम आस्था है, हम उनके मुरीद हैं, हम उनके लिए कार्य करेंगे।
एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है, ये कहते हैं कि हमारे पूर्वज थे देख रेख करने वाले। देखिए वंशवाद नहीं है, जो वफ की संपत्ति एक बार वफ में चली गई वो वंशवाद पे नहीं जाएगी कि आप हैं आज मैं हूं तो मेरा बेटा बनेगा फिर उसका बेटा बनेगा, ये नहीं चलेगा। जो वफ की संपत्ति का सही से देख रेख करेगा, रख रखाव करेगा, वो किसी भी बिरादर का हो एलल खैर में वो बन सकता है। वफ ने हमें बनाया, हम आज मौजूद हैं, हमारी कमेटी आज भी रजिस्टर्ड है और ये एक फर्जी तरीके से लोगों को उस्काकर दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं और शहर का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके माध्यम से भी मैं कहना चाहता हूं कि प्रशासन इस पर स्वयं एक्शन लेते हुए ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे, और इसकी जांच करे कौन इसकी सही है जांच कौन गलत है। अच्छा, शहर में जैसा आपकी खबरें चली चारों तरफ, तो जनता को क्या कहना चाहेंगे आप? इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए नेशन न्यूज 18 के साथ।